बहुत आग बाकी है। अभी हुक्का जी कह रहे थे कि वो हमको राणा जी माफ करना। अरे हुक्का जी, गनीमत मानो, खैर समझो कि राणा जी दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे किसी महिला ने माफी मांगी है, वरना महिलाएं माफी वाफी नहीं मांगती हैं। तो क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच हमारे ही जनपद के एक बहुत सम्मानित विभूति हमारे साथ हैं, जिन्हें काव्य पाठ करना है, जो पेशे से डॉक्टर भी हैं और उनका नाम ही सम्मानित नहीं है, उनका काम भी सम्मानित है। मैं बड़े एहतराम के साथ आदरणीय डॉक्टर यूसी रस्तोगी जी को, यूसी सक्सेना जी को यूसी सक्सेना जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं इन चार पंक्तियों के साथ कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खिवैये कहीं ना समझे नदी का पानी उतर गया है। आदरणीय डॉक्टर यूसी सक्सेना जी, इसीलिए मैंने धीरे से रुका, मैं फिर कंफ्यूज ना हो जाऊं। हेलो, अभी हुक्का जी जो हैं जी वो फरमाना थे सबसे बुजुर्ग हैं। गलत फहमी है आपकी। जी जी जी, आप 81 साल के हैं, मैं 84 साल का। क्या बात है, अरे वाह वाह, एक बार तालियां। तो अभी आप मुझसे छोटे हैं, बेशक बेशक। और छोटे होने के साथ बड़े आदमियों के सामने मजाक नहीं करना चाहिए। जी ये तो है जी। और आपने मजाक कर दिया, जी क्या चलिए कर दिया। आगे ध्यान रखिएगा कि बड़ा हो तो वैसी बात करें, जी। जैसे कैसी कैसी? जैसे जैसे मैं तो डॉक्टर हूं, जी कभी कभी बड़ी मुसीबत में फंस जाता हूं। एक रात को 11 बजे मेरे पास भागे भागे आए, डॉक्टर साहब चलिए, हमारे पिताजी बहुत बीमार हैं। जी हम साहब रात को अपना बैग लेके वहाँ पहुँच गए। मैंने वही, पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी एक कवि रहे हैं। अरे क्या बात। और इस वक्त बहुत बीमार हैं। जी तो मैंने जाके देखा, मैंने भाई ऐसा है कि वाकई तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं, ज़्यादा संभावना नहीं है अब इनके बचने की। कहने डॉक्टर साहब ऐसा है कि हमने तार तो कर दिया है, टेलीफोन भी कर दिया है परिवार वालों को, ऐसा कर दें कुछ कि ये सुबह तक जिंदा रह जाए। अरे क्या बात। तो मैंने कहा भैया एक काम करो, इनके कोई मित्र हैं? बोला हाँ हैं। मैं कविता पाठ करते हैं कि हाँ, मैंने उन्हें बुला लो। क्या बात। तो वो कविता, उनके मित्र को बुला लिया, वो कविता पाठ वो आ गए। तो मैंने भाई साहब ऐसा है कि आप इनके पास बैठ जाइए, आप इनके मित्र हैं, कुछ बातें होते करते रहिए, समय गुजर जाएगा, हमारी दवाओं से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो जाके कमरे में बैठ गए, हम लोग सब बाहर बैठ गए। सुबह 5 बजे तक इंतज़ार कर रहे थे। अंदर से आवाज़ें आ रही थी, तो ऐसा लगा कि वो अभी जिंदा हैं। तो जब हम लोग 5 बजे अंदर गए तो हमने क्या देखा कि जो बीमार थे वो कविता पाठ कर रहे थे, और जो कविता पाठ कर रहे थे वो मरे पड़े। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। ये कविता का जादू है। आचार्य जी की का मेरे ऊपर बहुत प्रेम है और अक्सर बहुत अच्छी बातें करते हैं।
तो आचार्य जी, मैं वैसे तो आचार्य जी कहेंगे होली का रंग है, होली गाऊंगा ही, लेकिन इससे पहले मैं एक गीत थोड़ा सा गाना चाहता हूँ। और उसमें वैसे तो कुछ और कहा गया, लेकिन मैं उसमें आपको माध्यम बना रहा हूं। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं गैरों के दर पर, आचार्य जी दरबार लगाते हैं। क्यों भटकूं गैरों के दर पर, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तो ऐसा हुआ कि ठंड का मौसम, अभी जाड़े गुजरे हैं, तो मियाँ बीवी गरीब परिवार कमरे में थे, ठंड ज़्यादा थी, तो पत्नी कहने लगी, प्रिय ठंड लग रही है, कुछ करो। तो कहने लगे, ऐसा करो, बातें करो, हम आपस में बातें करते हैं। तो उन्होंने कहा, बातों से ठंड कैसे दूर हो जाएगी? नहीं, तुम बातें करना शुरू तो करो। तो कहने लगे, फिर ऐसे क्या होगा? कहने लगे, बातें करते करते तुम कोई ऐसी बात कह दोगे कि जिसम में आग लग जाएगी। ठंड दूर हो जाएगी। तो ऐसे ही जैसे ऐसा हास्य जो है कहीं बाहर नहीं होता है, हास्य तो आपके आमने सामने लगा रहता है। जैसे गलती से हुक्का जी हुक्का पीने लगे तो आप हंसने लगोगे, नहीं हंसने लगोगे? जी जी, हुक्का हुक्का को पी रहा है, क्या बात है। तो लीजिए, मैं आता हूँ अपने होली सुना है? होली होली खेल रहे हो नंदलाल वृंदा, ये सब हम लोग, आप लोग कहते हैं ना कि ताली बजाओ ताली बजाओ। मैं भी अगर लय में गा रहा हूँ तो आप मेरे साथ गाइए साधन। होली खेल रहे हो नंदलाल वृंदावन कुंज गलिन में, होली खेल रहे हो नंदलाल वृंदावन कुंज गलिन में, वृंदावन कुंज गलिन में, गोकुल की कुंज गलिन में, होली खेल रहे हो नंदलाल वृंदावन कुंज गलिन में। उत्तर में राधा प्यारी, दक्षिण में कृष्ण मुरारी। उत्तर में राधा प्यारी, दक्षिण में कृष्ण मुरारी, पश्चिम पूरब बाल गोपाल वृंदावन कुंज गली में, होली खेल रहे हो नंदलाल वृंदावन गलिन में, होली खेल रहे हो नंदलाल वृंदावन कुंज गली, होली खेल रहे हो नंदलाल वृंदावन कुंज गली में। भर भर पिचकारी मारी, क्या बात, वाह। भर भर पिचकारी मारी, मेरी अंगियां भीगी सारी। भर भर पिचकारी मारी, मेरी अंगियां भीगी सारी, मैं तो हो गई रे बेहाल वृंदावन कुंज गल, होली खेल रहे हो नंदलाल वृंदावन कुंज गलिन में, होली ओ नंदलाल। अब
मत मारो पिचकारी, अब मारो पिचकारी, मेरे घर पे सगी गारी। अब पर मारो पिचकारी, घर पे सास देगी गारी। घर तो हो गई रे बेहाल, वृंदावन कुंज गलिन होली खेल लाल। वृंदावन कुंज गलिन होली खेल रहे हो नंदलाल। वृंदावन कुंज गलिन में होली खेल रहे हो नंदलाल। होली है। वाह, अरे मैं तेरा नाम तो नहीं भूल ही गया, सोच के आया था बोलूंगा। इन्होंने ही पाला है। डॉक्टर यूसी सक्सेना जी, और मेरा ये विश्वास है कि अगर वो अपने गानों गीतों मुक्तकों से भी इलाज करना शुरू करें तो भी मरीज ठीक हो जाएंगे। इसी बीच हमारे